कि ये 5 जून को पिटीशन लगनी थी, बड़ी होपफुल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 जून को पिटीशन लगेगी, और जैसा कि मुकर्रर हुई और कायम मकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात भी हुई बैरिस्टर गौहर की, लेकिन ये लगती भी नजर आ रही है। जाहिर है रिहाई तो बाद की बात है, पहले पिटीशन लगना इंपॉर्टेंट है। पिटीशन लग रही है सर 5 को? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इन अदालती मामलात की टाइमलाइन को अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अदालती मामलात के जरिए रिलीफ हासिल करने का जो एक आइडिया इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास है, उसके अंदर बहुत से अगर मगर मौजूद हैं। और इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि इस पटिशन के मामले पे या इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो रिलीफ का फर्स्ट स्टेप जो है वो सामने आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर इदारे उतने मजबूत नहीं हैं और एक दूसरे की इख्तियार में या दायरा कार में मुदाखलत के वाकयात भी सामने आते रहते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखें तो पता ये चलता है कि क्या पॉलिटिकल साइड पर या सियासी मैदान के अंदर ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसमें रियासती इदारे, हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ चलने को तैयार है या उन्हें रिलीफ देने को तैयार है। तो फिलहाल उस हवाले से हमारे सामने बिल्कुल क्वेश्चन मार्क्स हैं। कोई ऐसी वाज़ेह चीज मौजूद नहीं है कि जिससे हम ये कहें। मियां नवाज शरीफ के केस में हमारे सामने इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं कि जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उनका बायोमेट्रिक करवा लिया गया एयरपोर्ट के ऊपर ही। फिर जिस तरह से उनकी चीजें आगे बढ़ी पॉलिटिकल साइड पे, ठीक है। यानी आपके जवाब से मैं ये समझ पाया हूं कि अदालत के अंदर पिटीशन लगना इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो जिस अंडरस्टैंडिंग की आप बात कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका बैठना और किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़ाहिर आप रेफर कर रहे हैं, जो पिछले दिनों बात सुनाई दी कि बात हो रही है, बैकडोर हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी, डील ढील, ये यानी आप ये समझते हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दे आर इन अ वे मच कंफर्टेबल पोजीशन, की जरूरत ही कोई नहीं है किसी अंडरस्टैंडिंग की उनको। देखिए, तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा कौन सा दबाव है कि जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ये फैसला करे, या तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसी कौन सी पुरकशिश ऑफर मौजूद है रियासती इदारों के लिए या हुकूमत के लिए कि जिसकी बुनियाद पर हुकूमत एक दफा ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ अब हमें रिलीफ की साइड पे जाना है। तो मुझे तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अंदर बहुत सी चीजें मौजूद होती हैं जिनको देखने की जरूरत होती है। ये महज अदालती मामलात नहीं है। जिस तरह यहाँ पर बात हो रही थी कि पाकिस्तान में कई ऐसे मुकदमात हैं जिनमें रिलीफ मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप साल से ज्यादा, 1.5 साल 2 साल कैद काट चुके हैं, तो कई ऐसे हमारे पास चीजें मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद पर मुलजिम को या मुजरिम को रिलीफ मिल जाता है, उसकी जमानत हो जाती है। लेकिन चूंकि ये सारे वो केसेस हैं कि जिनके अंदर पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिकल हिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो इसलिए अगर कोई शख्स इनको सिर्फ अदालती ऐनक से देखता है तो मैं उससे इख्तलाफ रखता हूं। अगर पॉलिटिकल साइड पे चीजें बेहतर होंगी तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरी तरफ भी जाएगा। ठीक, तो और वो तभी बेहतर हो सकती हैं जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे खड़े हों। वो पावर टॉक्स टू पावर वाला कुलिया है। लेकिन यहाँ तो पीटीआई खुद मखमसे का शिकार है ना। आज खान साहब ने ये कहा है कि मैं पैटर्न इन चीफ हूं और मैं फैसले खुद करूंगा। वैसे मुझे ये समझ नहीं आती कि पहले फैसले कौन कर रहा था। पहले भी फैसले खान साहब लेते थे और उन्हीं फैसलों का इंतजार किया जाता था। अब ये फैसला हुआ है, तो क्या पीटीआई अभी तक कोई स्ट्रैटेजी बन गई है पीटीआई के हाँ कोई वाज़ेह हिकमत अमली लाहे अमल के भाई ये मुफाहमाना तर्ज सियासत से रास्ता निकलेगा या फिर मुजाहमाना रविश इख्तियार करना पड़ेगी? मेरे ख्याल में इमरान खान को ऑपोजिशन के अंदर कंफ्यूजन ही सबसे ज्यादा सूट करती है। लेकिन हमने देखा है कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल में उन्हें इस कंफ्यूजन का फायदा भी हुआ है, लेकिन अब 2-4 महीने से उन्हें इसका नुकसान होने जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब आप अपनी पार्टी को एक वाज़ेह स्ट्रेटजी नहीं देंगे, अगर आप दोनों चीजों को, मुज़ाहमत को और मुफाहमत को साइड बाय साइड चलाना चाहते हैं, तो उसकी भी एक टाइम लाइन होती है, उसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो पार्टी के अंदर हमें वो स्ट्रेटेजी, वो तंजीमी यकसुई नजर नहीं आती। भांत भांत की बोलियां हमें सुनने को मिलती हैं। जो इख्तलाफात हैं वो दूर नहीं हो सके हैं। ब्लेम गेम का सिलसिला अभी भी जारी है। तो अगर पार्टी के अंदर एक इत्तेहाद नहीं होगा तो आप उस किसी भी लाइन को टो नहीं कर सकते जो आपको रिलीफ की तरफ लेके जाएगी। और अब जब इमरान खान खुद डायरेक्टली इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, अगरचे इससे पहले भी
उन्हीं के अहकामात के ऊपर ही सब कुछ हो रहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फ्रंट फुट पे आने का फैसला किया है और जिस तरह से तनकीद की जा रही थी कि पार्टी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ और सोचता है और कारकुन कुछ और सोचते हैं, तो उस गैप को खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि इमरान खान ने ये फैसला किया है। लेकिन फिर वही मामला है कि एक तरफ तो उन्होंने मुज़ाकरात की बात भी की पाकिस्तान भारत जंगी कशीदगी के बाद, और अब वो एहतजाज की बात भी कर रहे हैं। तो उससे वो अपने कारकुन को तो एक्टिवेट रख सकते हैं, उसको मुतहर्रिक रख सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी काबिल अमल स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सके। तो अगर ऐसे ही चलाना है तो फिर ये एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, धुआंधार बयानात, चंद एक मुजाहरे, ये इन चीजों तक ही महदूद रहेगा। इमरान खान यानी का जेल से आप ये कह रहे हैं कि असल में जाहिर है मैस मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सड़कों पे आने के लिए, और वो कारकुनानी निकलेंगे तो कोई कोई मोमेंटम बनेगा, लेकिन वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हैं कि वो मोराल जो बहुत डाउन है उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए जो डीमोरलाइज है कारकुन, उसको ये बताया गया है, ये सिर्फ मैसेजिंग है कि खान साहब ही फैसले कर रहे हैं, पैटर्न इन चीफ वो हैं कि वो लोग जो फेडअप हुए हैं इस वक्त लीडरशिप से, जो इस वक्त पीटीआई की बाहर है, जेलों में नहीं है, तो खान साहब ये बताना चाह रहे हैं, पोज कर रहे हैं कि मैं हूं और मैं ही फैसले कर रहा हूं। तो इससे लगता है आपको एतमाद बहाल हो जाएगा? देखिए, कारकुन का एतमाद तो बहाल हो सकता है, उसके चांसेस मौजूद हैं। मामला फिर वही है कि कारकुन की जो मैस मोबिलाइजेशन है उसको किस तरह से बामकसद या काबिल अमल मुज़ाकरात में ट्रांसलेट किया जाएगा, ये हमें एक नाकामी तहरीक इंसाफ के एंड पे नजर आती है। 26 नवंबर का मसला हो, उससे पहले के धरने का मसला हो, जुलूसों का मामला हो, आप उस एक बड़े एहतजाज को कैसे एक बेहतर हिकमत अमली के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आएंगे और उसको उसका वहां पर फायदा कैसे उठाएंगे, यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अभी भी मुझे नाकाम नजर आ रही है। अगर कोई साहब ये बात आपकी इस कॉन्टेक्स्ट में भी दुरुस्त दिखाई देती है ना कि मरियम बीबी ने जब ये नारा लगाया था कि मजामत होगी तो मफामत होगी, तो अल्टीमेटली हमने देखा कि मजामत हुई और फिर मफामत हो गई। यहां पे ये समझ नहीं आ रही ना कि मजामत होगी तो फिर क्या होगा, फिर मजामत ही होगी या बैठना भी है, बैठने को तैयारी नहीं है, मजामत हो रही है तो फिर मजामत ही हो रही है। फिर आप ये कहते हैं बीच में कहीं ना कहीं हम बैठने को भी एस्टैब्लिशमेंट से बात भी करेंगे, लेकिन कोई क्लैरिटी कोई नहीं है कि आपने करना क्या है। जी बिल्कुल, और इस वक्त तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मामला यही है, और हुकूमत को भी ऐसी ऑपोजिशन सूट करती है, और हुकूमत के लिए तो एक ब्लेसिंग है। उसकी वजह यह कि 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं, जिस तरह से लोग जीत कर आए और तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा, तो उसके बाद पार्टी स्ट्रक्चर की यह जिम्मेदारी थी कि वो उस सारी चीज को, उस मैंडेट को बामकसद मुज़ाकरात के जरिए टेबल पर ट्रांसलेट करे, लेकिन वैसा नहीं हो सका। और अभी भी तहरीक इंसाफ में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पे हम ये उम्मीद कर सके कि हाँ, अब एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी एक नई बेहतर हिकमत अमली के साथ सामने आएगी। तो मुझे ये मामला इसी तरह ही चलते दिखाई दे रहे हैं कि जिसके अंदर आप पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज देखेंगे, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज देखेंगे, लेकिन क्या उसकी बुनियाद पर इनको कुछ हासिल होता नजर आएगा, मुझे मुश्किल लगता है। बहुत शुक्रिया माजिद निजामी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ। जाहिर है कि अगर इसी तरीके से कंफ्यूज्ड नैरेटिव होगा तो फिर कारकुन भी कंफ्यूज रहेगा, लीडरशिप भी कंफ्यूज रहेगी। ये कंफ्यूजन ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। आप कुछ देर के लिए तो कैपिटलाइज कर लेते हैं, लेकिन क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, कम अज़ कम अपनी हद तक, अपने तंजीमी ढांचे की हद तक, फिर कारकुन की हद तक। अगर सभी कंफ्यूज रहेंगे तो फिर उसी फस और क्योस के अंदर पीटीआई रहेगी जिसमें अभी है, और यही मुकद्दर होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मलीर में ज़लज़ला आया, कैदी फरार हो गए। ये कैदी कितने हाई प्रोफाइल थे, इनके छूट जाने पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस क्या कह रहे हैं, आईजी क्या कह रहे हैं, अब क्या स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और ये हुआ क्या असल में। ये सिक्योरिटी लैब्स हैं, ये कुछ तकनीकी खराबी है फनी, लेकिन इसके जाहिर है इम्प्लीकेशंस भी तो हैं। वो क्या है, इस पर बात करेंगे बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है।